बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सबको इल्म है कि 2 जून को सना यूसुफ नामी एक इन्फ्लुएंसर को कत्ल किया गया। उसके बाद मुख्तलिफ लोग जो है उस पर अपनी अपनी तबसरे भी कर रहे हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं और उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उनके हवाले से खबरें भी आ रही है। आज मेरे साथ जो है रुशना ज़मीर जो कि जर्नलिस्ट है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोशना, मुझे ये बताइएगा कि एज अ फीमेल जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है इस केस के हवाले से कि उनका जो कंटेंट था सना यूसुफ का, उनके हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप भी इस इशू को फॉलो कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? थैंक यू सो मच ज़ियाद। मैं देख रही हूँ कि 2 जून को ये वाक़या पेश आया, ठीक है, और उसके बाद 3 जून तक जो है वो मुलजिम गिरफ़्तार भी हो गया। उमर नामी जो मुलजिम है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि ख़ुद भी कुछ ज़्यादा एज का नहीं था। 22 साल उसकी जो है ना वो एज थी, और जो मुलजिम है वो 22 साल था। उसके साथ जो बच्ची है जिसकी मैं बोलूँगी कि बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसकी एज जो है वो 17 साल थी। सना यूसुफ, जिसको तमाम तर चैनल जो है वो एज अ टिकटॉकर उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, लेट मी करेक्ट एवरीवन, जो कि तमाम तर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे डिजिटल मीडिया है, चाहे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एज अ टिकटॉकर उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। बट शी वाज एन इन्फ्लुएंसर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, इसलिए जो उनको इतना नेगेटिव बहुत मिल अच्छा रहा है, उनका कंटेंट था जहाँ तक मैंने देखा। इसी के ऊपर आ रही हूँ कि जो नेगेटिव बैकलैश उनको मिल रहा है वो शायद इसी वजह से मिल रहा है, क्योंकि एक टिकटॉकर का वर्ड जिसको हम आमतौर पर मेरे ख्याल से हमारे माशरे में उसको एज अ गाली समझा जाता है, तो टिकटॉकर जब उनको बोला जा रहा है, इसलिए बहुत सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव कमेंट्स भी जो हैं वो उनके तमाम तर जो वीडियोस हैं या तमाम तर जो उनका कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके कंटेंट को देखें ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने इस केस को फॉलो करना शुरू किया तो मैंने तमाम तर उनकी जो प्रोफाइल में चीज़ें थी वो सारी देखी, और मुझे ये समझ आया कि वो एक बच्ची थी 17 साल, शी वॉज़ वेरी इनोसेंट, और वो सिर्फ फ़नी कंटेंट बना रही थी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बेसिकली हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं वो ये होता है कि आपके पास पीआर प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो कुछ आपके लिए इंसेंटिव्स लेके आते हैं, कुछ में वो आपको पे करते हैं। ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर पूरी दुनिया में ये करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये होता है, ठीक है। अगर सना के प्रोफाइल्स की बात की जाए तो टिकटॉक पे भी उसकी ये सारी चीज़ें थी, उनके इंस्टाग्राम पे भी ये सारी चीज़ें थी, और अगर उनका कोई दीगर प्रोफाइल है जो अभी तक मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि मैंने फ़िलहाल देखा है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे ही है वो, तो यही सारी चीज़ें। मुझे रोशना ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सना यूसुफ जो कि एक अच्छी वीडियोस बनाती थी इंस्टा पे और टिकटॉक पे, वो अपनी वीडियोस अपलोड करती थी, लोग उनको मुख्तलिफ जगहों पे बुलाते थे, और बुलाने का मकसद ये था क्योंकि वो जो है वो लोग उनको मानते थे कि यार इनका कंटेंट जो है बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि सना यूसुफ का कसूर क्या था? ज़्यादा अगर सिंपली बोलूँ तो हमारा ये जो सॉरी टू से जो बदबूदार मुआशरा है, इसमें उनका कसूर जो था वो सिर्फ ये था कि उन्होंने लड़की होते हुए इनकार किया। हमारी जो मेल इगोइस्टिक सोसाइटी है वो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करती कि खातून या लड़की या बच्ची जो है वो हमें किसी भी चीज़ पे इनकार करे, और वो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए आपके सामने नूर मुकद्दम का केस भी आया, इसीलिए आपके सामने वो छोटी सी बच्ची 5 से 7 साल बच्ची ज़ैनब का केस भी आया। इसी तरह के आपके पास कोई, मैं बोलूँ तो सैकड़ों हज़ारों केस होंगे जो सामने आते हैं, जिसमें या तो लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, या उनके साथ रेप किया जाता है, या उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं, और या इसी तरीके से जैसे सना बेचारी को कत्ल किया गया तो कत्ल कर दिया जाता है। 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस जो है इस साल में पेश आए। हाँ, 1 दर्जन से ज़्यादा, शायद मेरे ख्याल से ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको कंपाइल करना शुरू करूँ और जब इन्वेस्टिगेट किया जाए तो मे बी देयर इज द नंबर इज़ इन हंड्रेड्स, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। तो सिंपली इसका एक ही जुमले में जवाब है, उनका कसूर ये था कि वो लड़की थी और उन्होंने जो है ना अपनी विल के मुताबिक इनकार किया। इसके अलावा कोई कसूर नहीं। मैं आपको इसमें एक बात ऐड करता चाहूँ कि असदुर ने इस पर एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने इनको टिकटॉकर के नाम से नहीं बुलाया, मैंने इन्फ्लुएंसर के नाम से बोला, बल्कि मैंने सना यूसुफ के नाम से ही उनको बुलाया है। उसकी वजह यह है कि वो एक लड़की थी, उनका कसूर यही था। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बच्ची थी, 17 साल बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखें, हमारे घरों में भी 17 साल बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, सारे बच्चे इस एज में इसी तरीके से होते हैं। आपके अपने घर में भी बच्चे होंगे, शायद देखने वालों के घर में भी इसी एज के बच्चे होंगे, वो इसी तरीके से शरारती होते हैं, शौक होते हैं, चंचल होते हैं। लेकिन सना का जो कंटेंट था उसमें मुझे ऐसा वजाते खुद बीइंग अ फीमेल, अगर मैं उसको एनालाइज भी करती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आया जो कि जिसके ऊपर बहस की जा सके या जिसको जो है ये बोला जा सके कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट। रोशना, लास्टली पूछना चाहूँगा कि जो हमारी सोसाइटी है और ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने आती भी है, आप इसमें पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी
और जो हमारी सोसाइटी है उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादा एक सिंपल सा मैसेज है और वो मैसेज ये है कि आपके बच्चे जो हैं उनका ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो 17 साल के हैं, चाहे वो 25 साल के हैं, चाहे वो 30 साल के हैं। बीइंग अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें। सना यूसुफ नामी जो बच्ची है वो 17 साल की थी, नो डाउट 17 साल की उम्र में उन्होंने इतना ज़्यादा फेम कमा लिया, बहुत सारा पैसा भी उनके पास आ रहा होगा और शायद वो एक बहुत अच्छी लाइफ की तरफ मूव ऑन कर रही होंगी, ठीक है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़े? कॉन्सिक्वेंसेस ये फेस करने पड़े जस्ट मेरली टू से नो। उनको जो है वो डेथ फेस करनी पड़ी और जो उनकी फैमिली है वो अपनी बच्ची से महरूम होगी। तो माँ बाप के लिए ये है कि आप अपने बच्चे को चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए उसके साथ एक बॉन्डिंग अच्छी रखें ताकि वो आपको सब कुछ बता सके। शायद सना अपने पेरेंट्स को अगर ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बता रही होती तो कॉन्सिक्वेंसेस ये ना फेस करने पड़ते। बच्चों के लिए ये है कि थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएं। सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं हर टाइम पे हम लोग स्ट्रीक्स भेज रहे होते हैं, हम यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए। ये चीज़ें फॉर गॉड जिस तरह सोसाइटी है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। सोसाइटी है, हमें अपनी वन ऑन वन इन्फॉर्मेशन जो है एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। मुआशरा आपको फिर भी एक्सेप्ट करेगा। ये सोसाइटी ऐसी नहीं है कि आज आप स्ट्रीक नहीं देंगे, स्ट्रीक में नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो शायद इसके बगैर भी रह अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें। कीप इट सेफ, कीप इट प्राइवेट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कीप इट प्राइवेट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अगर आपकी चीज़ें प्राइवेट होती हैं तो लोगों को आप तक एक्सेस कम हो जाती है और एक्सेस कम हो जाती है तो दैट मीन्स यू आर द सेफेस्ट वन। नाज़रीन, ये आपने रुशना की भी बात ही सुनी और रुशना के साथ बात करने का मकसद भी ये था कि बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट वो आप लोगों को बता सके कि ये केस किस तरह था और उस बेचारी लड़की के साथ जो है उनके साथ जो ये सारा कुछ मामला हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो थोड़ा सा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। और रुशना के साथ जो बात हमने की है तो रुशना ने भी आप लोगों को बताया कि एहतियात कीजिएगा और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने हाथ उसको महदूद कीजिएगा और लोगों तक उसको पहुंचाने में कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।